दोस्तों, आज मैं आपको मेरे वेबसाइट से नया पैन कार्ड बिना OTP के कैसे बनता है इसकी जानकारी देने वाला हूं। वेबसाइट लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा ऑटो प्रॉम्प्ट 2। यहाँ पर जाना है और न्यू पैन को सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे आप इस पेज पे चले आ जाओगे। इस पेज पे आपको कस्टमर का सबसे पहले आधार कार्ड का नंबर लिखना है, जो भी आधार कार्ड पे है। आधार कार्ड का नंबर लिखने के बाद आपको कस्टमर का फुल नेम लिखना है आधार कार्ड के हिसाब से। जैसे ही आप कस्टमर का फुल नेम लिखोगे, नीचे ऑटोमेटिक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम में आपने जो लिखा है उस हिसाब से वो मैनेज हो जाएगा। उसके बाद आपको कस्टमर की DOB लिखनी है। DOB के लिए आप कोई भी एक अदर डॉक्यूमेंट आधार के अलावा ले सकते हो। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बोर्ड सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर हेल्थ कार्ड। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। कंट्री कोड इंडिया ही रहेगा हमेशा। आपको यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर लिखना है। कस्टमर का मोबाइल नंबर लिखने के बाद आगे आपको कस्टमर का ईमेल ID भी लिखना है। अगर किसी को बिना OTP और बिना बायोमेट्रिक का ID चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करिए, आपको ID मिल जाएंगी। ऑल इंडिया सर्विस मिलती है। जैसे ही आप कस्टमर का ईमेल ID लिखोगे, उसके नीचे आने के बाद आपको ऑथेंटिकेशन के लिए पूछा जाएगा। आपको पहले टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद आपको नीचे वेरीफाई नाउ यानी ये ऑथेंटिकेशन का बटन है, इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे, कुछ सेकंड आपका टाइम लेगा और ये वेरीफाई होने लगेगा। इन केस अगर वेरीफाई आपका नहीं होता है तो आपको एक पॉपअप आ जाएगा, जिसको आपको रिट्राई करना है। रिट्राई जैसे ही आप करोगे और रिट्राई करने के बाद कुछ सेकंड आपको रुकना है और दोबारा वेरीफाई नाउ को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका डाटा वेरीफाई हो जाएगा। डाटा वेरीफाई हो जाने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाते हो। इस पेज पे आपको कस्टमर के फादर की डिटेल लिखनी होती है। कस्टमर के फादर की डिटेल और मदर की डिटेल। नया पैन कार्ड है, इसके लिए आपको कस्टमर के पिताजी का भी पूरा नाम लिखना है जो कस्टमर ने बताया है, और कस्टमर के माताजी का भी पूरा नाम। नए पैन कार्ड के लिए कस्टमर के पिताजी का और माताजी का पूरा नाम ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ पिताजी का नाम लेते हो तो नया पैन कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आप जब भी कस्टमर का नया पैन कार्ड बनाने के लिए लीजिए तो कस्टमर के माताजी का और पिताजी का नाम आप पहले से आपके पास लिख के रखिए, या तो फिर कस्टमर को पूछिए उसी वक्त जब आप अप्लाई करते हो। आपको यहाँ पर कस्टमर के पिताजी का पूरा नाम लिखना है। वो नीचे ऑटोमेटिक फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में आ जाएगा। याद रखिए, आपको कोई इनिशियल नहीं लेना है। इनिशियल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अलाउड नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पे पिताजी का नाम लिखा, नीचे ऑटोमेटिक कस्टमर का पिताजी का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में नाम आ गया है। इसके बाद आपको नीचे कस्टमर के मदर का सरनेम लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम लिखना है। जिस हिसाब से आपके कस्टमर आपको नाम देते हैं मदर का, उस हिसाब से आप लिखिए। सिर्फ कंफर्म करिए कि ये नाम सही है क्या, ताकि कस्टमर को कोई परेशानी ना हो सके फादर नेम में और मदर नेम में, क्योंकि यही डाटा पैन कार्ड के डाटाबेस में जाता है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर रेसिडेंसी रहने दीजिए। कस्टमर के पते पर ये पैन कार्ड पहुँच जाएगा। यहाँ पर आपको अभी कस्टमर का रेसिडेंस एड्रेस लिखना है जो कस्टमर के आधार कार्ड पर है। जैसे कि उसका हाउस नंबर, गली का नाम, उसके बाद बिल्डिंग का नाम या पोस्ट नाम या तहसील नाम, जो भी कस्टमर के आधार कार्ड पर जिस हिसाब से लिखा है आपको वैसे ही यहाँ पर कस्टमर का एड्रेस पूरा डालना है। सिर्फ एक ही
नाम डबल डबल नहीं लिखना चाहिए, जैसे कि विलेज में भी वही लिखा है और पोस्ट में भी वही लिखा है, तो आपको कुछ ना कुछ उसमें बदलाव करना ज़रूरी है, नहीं तो आपको एरर आ जाएगा कि आपने सेम नाम यानी एड्रेस में सेम नाम लिखा है, ये एरर आ जाएगा। तो कुछ ना कुछ उसमें बदलाव होना ज़रूरी है, तो आप उस हिसाब से लिखिए, तो आपका कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है और आपका आधार कार्ड का पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद एक बार चेक कर लीजिए कि आपने सब सही लिखा है क्या नहीं, और आपको नीचे नेक्स्ट बटन का ऑप्शन दिखाई देगा, उसको प्रेस करना है। जैसे उसे प्रेस करोगे आपको यहाँ पे पूछेगा सोर्स ऑफ इनकम और रिप्रेजेंटेटिव एसेस, तो इसमें से आप आपके हिसाब से सिलेक्ट करिए और आपको नेक्स्ट इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट इस बटन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर स्टेट का नाम पूछेगा और डिस्ट्रिक्ट का नाम। यहाँ से आपको एरिया पिन कोड एओ कोड लेना है। अगर आपको पता है एओ कोड तो आप नीचे डायरेक्ट लिख भी सकते हो, या तो फिर आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। कस्टमर के आधार कार्ड और ड्यू प्रूफ में जो कस्टमर ने डॉक्यूमेंट दे उस हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करिए। स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए और आपको नेक्स्ट इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपको पूरा फॉर्म आ जाएगा। आप दोबारा एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि आपने सब डिटेल सही भरी है नहीं। अगर कुछ गलत है तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो। पूरा फॉर्म नीचे आने के बाद आपको टर्म एंड कंडीशन का एक बॉक्स दिखाई देगा, आपको उसको सिलेक्ट करना है और कंफर्म इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म करोगे आपको यहाँ पर यस सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, उसको आपको क्लिक करना है। इसके बाद कुछ ही देर में यहाँ पर आपके स्लिप और पैन कार्ड का फॉर्म यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो पैन कार्ड का फॉर्म और स्लिप आती है वो आपको सेव करके रखनी है। ये रहा पैन कार्ड का स्लिप। अभी मैं ये डाउनलोड कर रहा हूँ, डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन पर से। डाउनलोड होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पैन कार्ड का फॉर्म और स्लिप होती है। ये रही पैन कार्ड की स्लिप और ये रहा नीचे आपका पैन कार्ड का फॉर्म। इसमें आपको हाथों से कुछ नहीं लिखना है, ये सब बाय यानी ऑटोमेटिक आता है, जो आपने फॉर्म फिल किया है उस हिसाब से। इसके बाद आपको बैक टू पैन लिस्ट को क्लिक करना है और यहाँ पर आपको स्टेटस का एक ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पर अपलोडिंग का बटन है, उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अभी कस्टमर के डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो किस हिसाब से करना है। सबसे पहले कस्टमर का फ़ोटो आप अपलोड कर लीजिए। फ़ोटो कोई भी साइज़ में रहा तो उससे कोई परेशानी नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कुछ जैसे पैन कार्ड को चाहिए उसी के भी में लेना है, यहाँ पर आपको सिर्फ अपलोड करना है। इसके बाद मैं आपको अभी उसकी साइज़ बताता हूँ जो 300 से ज़्यादा है। इसके बाद आपको अभी कस्टमर का सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर भी कोई भी साइज़ में रहने दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद नीचे आपको कस्टमर का पैन कार्ड का फॉर्म अपलोड करना है। सॉरी, फॉर्म नहीं, सिर्फ कस्टमर के डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड और डीओबी प्रूफ जो कस्टमर दे रहा है उस हिसाब से। इसमें आपको पैन कार्ड का फॉर्म या स्लिप कोई भी नहीं लेना है। अभी मैं आपको पैन कार्ड का डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ कस्टमर के, जो मैंने यहाँ पे अपलोड किए। आप चेक कर सकते हो, इसके अंदर सिर्फ कस्टमर का आधार कार्ड और कस्टमर के बोर्ड सर्टिफिकेट है जो डीओबी प्रूफ के लिए। ये कस्टमर का आधार कार्ड और ये डीओबी प्रूफ के लिए बोर्ड सर्टिफिकेट। यहाँ पर इनवैलिड पीडीएफ आ जाएगा, तो आप ओके कर लीजिए, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लीजिए और अपलोड नाउ इस बटन को क्लिक कर लीजिए। आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे, आपका प्रोसेस पूरा हो गया। अगर किसी को आईडी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको आईडी मिल जाएंगी। धन्यवाद।